कहानी की शुरुआत में हम एक सीधी खड़ी चट्टान को देखते हैं जिस पर तीन दोस्त चढ़ाई कर रहे हैं। बेकी, उसका पति डैन और उनकी बेस्ट फ्रेंड हंटर। ये तीनों ही प्रोफेशनल क्लाइंबर्स है। इन्हें खतरों से खेलने का नशा है। बेकी और डैन के बीच बहुत प्यार है। वो हजारों फीट ऊपर लटकते हुए भी एक दूसरे से हंसी मजाक कर रहे हैं। हंटर उनके पास ही चढ़ रही है और उन्हें चीयर कर रही है। डैन सबसे आगे होता है। वो ऊपर एक चट्टान की दरार में अपना हाथ डालता है ताकि पकड़ बना सके, लेकिन उसे अंदाजा नहीं होता है कि उस अंधेरी दरार में एक पक्षी का घोंसला है। जैसे ही वो हाथ डालता है, एक चिड़िया घबरा कर फड़फड़ाते हुए सीधा उसके मुंह पर झपटती है। डैन बुरी तरह हड़बड़ा जाता है। उसका हाथ फिसलता है और उसका बैलेंस बिगड़ जाता है। डैन सीधा नीचे गिरता है, लेकिन अच्छी बात यह होती है कि वो रस्सी से बंधा हुआ होता है। वो हवा में लटक जाता है। बेकी और हंटर की जान हलक में आ जाती है। डैन कोशिश करता है खुद को ऊपर खींचने की, लेकिन चट्टान पर काई जमी है और वो बहुत चिकनी है। बेकी चिल्लाती है और कहती है, डैन, मेरी आंखों में देखो, तुम ये कर सकते हो। डैन भी हिम्मत दिखाता है, लेकिन तभी डैन की रस्सी जिस हुक से अटकी थी वो हुक चट्टान के दबाव से उखड़ जाता है। इससे पहले कि बेकी उसका हाथ पकड़ पाती, डैन हजारों फीट नीचे गहरी खाई में गिर जाता है। बेकी की चीखें वादियों में गूंजती रह जाती है। उसकी आंखों के सामने उसका पति दम तोड़ देता है। इस हादसे के करीब 1 साल बाद हम बेकी को देखते हैं। वो अब पहले जैसी खुशनुमा लड़की नहीं रही। वो पूरी तरह डिप्रेशन में डूब चुकी है। उसका दिन शराब से शुरू होता है और आंसुओं से खत्म होता है। वो बार बार डैन की पुरानी वीडियोस देखती है, उसकी आवाज सुनती है और खुद को कोसती रहती है। उसने दुनिया से खुद को अलग कर लिया है। बेकी ने अभी तक डैन की अस्थियों को विसर्जित नहीं किया है। वो बॉक्स उसके पास ही रखा है। उसे लगता है कि अस्थियां बहा दी तो डैन हमेशा के लिए दूर हो जाएगा। बेकी के पिता जेम्स उसे समझाने की कोशिश करते हैं। वो कहते हैं, बेटा, डैन अब नहीं रहा, लेकिन तुम तो जिंदा हो, अब मूव ऑन कर लो। लेकिन बेकी को ये बातें तीर की तरह चुभती है। उसे लगता है कि उसके पिता डैन की यादों को मिटाना चाहते हैं। वो गुस्से में अपने पिता पर चिल्लाती है और उन्हें धक्के मार कर निकाल देती है। उसकी हालत इतनी खराब है कि वो सुसाइड करने के लिए ढेर सारी नींद की गोलियां अपने हाथ में ले लेती है। उसे लगता है कि जीने का अब कोई मकसद नहीं रहा। तभी उसकी जिंदगी में हंटर की वापसी होती है। हंटर अब एक फेमस सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर बन चुकी है। वो दुनिया भर की डरावनी जगहों पर जाकर वीडियोस बनाती है। हंटर बेकी की यह हालत देखकर डर जाती है। वो उसे एक रेस्टोरेंट में ले जाती है और काफी समझाने के बाद एक प्रस्ताव रखती है। वो कहती है, बेकी, तुम ऐसे घुट-घुट कर नहीं जी सकती। डर का इलाज उससे भागना नहीं बल्कि उसका सामना करना है। हंटर उसे अपने मोबाइल पर एक फोटो दिखाती है। B67 टीवी टावर। ये एक पुराना वीरान टीवी टावर है जो रेगिस्तान के बीचों बीच खड़ा है और इसकी ऊंचाई 2000 फीट है, यानी एफिल टावर से भी 2 गुना ऊंचा। हंटर का प्लान है कि वो दोनों इसके टॉप पर चढ़ेंगे और वहां से बेकी डैन की अस्थियां हवा में उड़ा देंगी। ये डैन के लिए एक परफेक्ट विदाई होगी। बेकी पहले साफ मना कर देती है। उसका शरीर ऊंचाई के नाम से ही कांपने लगता है, लेकिन रात भर सोचने के बाद उसे लगता है कि शायद हंटर सही कह रही है। उसे इस डर के पिंजरे से बाहर निकलना ही होगा। अगले दिन दोनों निकल पड़ते हैं। टावर शहर से बहुत दूर एक सुनसान रेगिस्तान इलाके में है। जब वो टावर के नीचे पहुंचते हैं तो उसकी विशालता देखकर किसी के भी पसीने छूट जाए। वो टावर लोहे का बना है और बादलों को चीरकर ऊपर जा रहा है। वहाँ गेट पर डेंजर ऑफ डेथ का बोर्ड लगा है, लेकिन एडवेंचर के नशे में हंटर उसे इग्नोर कर देती है। वहाँ आसपास मरे हुए जानवरों की हड्डियां पड़ी है और ऊपर गीत मंडरा रहे होते हैं जो इशारा कर रहे हैं कि यहाँ मौत उनका इंतजार कर रही है। हंटर अपना कैमरा सेट करती है, फॉलोअर्स के लिए वीडियोस बनाती है और चढ़ाई शुरू करती है। शुरुआत में सीढ़ियां एक सुरक्षित पिंजरे के अंदर होती है, लेकिन थोड़े ऊपर जाने के बाद वो पिंजरा खत्म हो जाता है और शुरू होती है खुले आसमान में मौत की चढ़ाई। जैसे जैसे वो ऊपर बढ़ते हैं, हवा तेज होने लगती है। टावर बहुत पुराना है, उस पर जंग लगा हुआ है और चढ़ते वक्त वो चर चर की डरावनी आवाज निकल रहा है। यहाँ हमें एक बहुत जरूरी चीज दिखाई जाती है। टावर की सीढ़ियों के नट बोल्ट्स अपनी जगह से हिल रहे हैं। सालों की जंग और वाइब्रेशन की वजह से वो ढीले हो चुके हैं।
चढ़ते हुए बेकी के पैर के पास से एक बोल्ट निकलकर नीचे गिर जाता है, लेकिन वो इतना थक चुकी होती है कि उसका ध्यान उस पर नहीं जाता। 1500 फीट ऊपर बेकी को पैनिक अटैक आता है, उसका दम घुटने लगता है, लेकिन हंटर उसे संभालती है। वो उसे डैन की कसम देती है और मोटिवेट करके ऊपर ले जाती है। आखिरकार वो 2000 फीट ऊपर एक छोटे से प्लेटफॉर्म पर पहुंच जाते हैं। वहाँ का नजारा वाकई जन्नत जैसा है। दुनिया बहुत छोटी लग रही है। बेकी को यकीन नहीं होता कि उसने अपने डर को हरा दिया है। हंटर ड्रोन से वीडियो बनाती है और टावर के किनारे एक हाथ से लटक कर खतरनाक स्टंट करती है, जिसे देखकर ही डर लगता है। इसके बाद वो इमोशनल पल आता है। बेकी अपने बैग से डैन की अस्थियां निकालती है, रोते हुए डैन को याद करती है और उसकी राख को हवा में उड़ा देती है। उसे सच में ऐसा लगता है कि उसके दिल का बोझ हल्का हो गया है और डैन आजाद हो गया है। अब मिशन पूरा हो चुका है और नीचे जाने का वक्त है। बेकी अपना बैग तैयार करती है और सीढ़ी पर पहला कदम रखती है। हंटर अभी प्लेटफॉर्म पर ही है। जैसे ही बेकी अपना पूरा वजन सीढ़ी पर डालती है, जंग लगे बोल्ट टूट जाते हैं। एक जोरदार झटके के साथ पूरी की पूरी लोहे की सीढ़ी टावर से अलग होकर नीचे गिर जाती है। बेकी हवा में लटक जाती है। हंटर उसे पकड़ती है और बेकी चिल्ला रही होती है और बड़ी मुश्किल से हंटर उसे खींचकर वापस प्लेटफॉर्म पर लाती है, लेकिन अब हालत बहुत बुरे है। नीचे जाने वाली सीढ़ियां टूटकर गिर चुकी है। लोहे की पाइप्स की टकराने की आवाज आती है और फिर सन्नाटा छा जाता है। और इस हड़बड़ी में बेकी का बैग, जिसमें पानी की बोतल और वो ड्रोन था, वो उसके हाथ से छूटकर नीचे गिर जाता है। किस्मत से वो जमीन पर नहीं गिरा, बल्कि टावर के टॉप से थोड़े नीचे एक डिश एंटीना लगा हुआ है, उस पर जाकर अटक गया है। वो एंटीना प्लेटफॉर्म से काफी नीचे है, वहां तक हाथ नहीं पहुंच सकता। बेकी और हंटर 2000 फीट ऊपर एक 4-5 फीट की जगह पर फंस चुके हैं। मोबाइल नेटवर्क चेक करते हैं तो पता चलता है कि इतनी ऊंचाई पर सिग्नल नहीं है। उनके पास एक इमरजेंसी बॉक्स होता है, जिसमें एक दूरबीन और एक फ्लायर गन मिलती है। दूरबीन से वो देखते हैं कि नीचे एक आदमी अपने कुत्ते के साथ खड़ा है। वो पागलों की तरह चिल्लाते हैं, लेकिन 2000 फीट ऊपर से आवाज नीचे नहीं जा सकती। हंटर को याद आता है कि टावर के बेस पर नेटवर्क आता था, क्योंकि उसकी फोटो अपलोड हो गई थी। वो अपना एक जूता उतारती है, उसमें अपना फोन रखती है और उसे सेफ्टी के साथ अंदर रखती है ताकि फोन टूटे नहीं। वो एक वीडियो मैसेज रिकॉर्ड करती है और जूते को नीचे फेंक देती है, लेकिन नीचे गिरने के बाद शायद फोन टूट जाता है। उससे मैसेज सेंड नहीं होता। रात हो जाती है। रेगिस्तान में रात को कड़ाके की ठंड पड़ती है। तभी उन्हें नीचे एक कैंपिंग वैन दिखती है, उसमें कुछ लड़के पार्टी कर रहे हैं। बेकी तुरंत फायर गन चलाती है। लड़के रोशनी देख लेते हैं। बेकी और हंटर को लगता है मदद आ गई। वो टॉर्च जलाकर इशारे करती है, लेकिन वो लड़के मदद करने की बजाय बेकी की गाड़ी का ताला तोड़ते हैं और उसे चुरा कर भाग जाते हैं। इंसानियत का ये रूप देखकर दोनों टूट जाती है। रात को ठंड में सिकुड़ते हुए बेकी की नजर हंटर के पैर पर बने एक टैटू पर पड़ती है, जिसमें 143 लिखा हुआ होता है। बेकी को झटका लगता है। डैन उसे प्यार से 143 बुलाता था। उसे समझ आ जाता है कि हंटर और डैन का चक्कर था। हंटर मान लेती है कि डैन से उसका अफेयर था, लेकिन वो बेकी की शादी के बाद खत्म हो गया था। बेकी को बहुत गुस्सा आता है। उसे अपनी दोस्त से नफरत होने लगती है, लेकिन इस सिचुएशन में वो लड़ भी नहीं सकती थी, क्योंकि जिंदा रहने के लिए एक दूसरे का साथ जरूरी था। अगली सुबह प्यास से उनका बुरा हाल था। सूरज आग बरसा रहा था और डिहाइड्रेशन से उन्हें चक्कर आ रहे थे। उन्हें वो बैग चाहिए ही चाहिए, क्योंकि उसमें ड्रोन और पानी है। हंटर फैसला करती है कि वो रिस्क लेगी। वो रस्सी के सहारे नीचे लटकती है ताकि डिश पर पड़े बैग को ला सके। रस्सी छोटी पड़ जाती है तो वो अपनी जान पर खेलकर रस्सी छोड़ देती है और डिश पर कूद जाती है। डिश हिलने लगती है, लेकिन वो संभल जाती है। वो बैग उठा लेती है और उसे रस्सी से बांध देती है। अब हंटर को वापस ऊपर आना है। वो रस्सी पकड़कर चढ़ने की कोशिश करती है। बेकी बैग को ऊपर खींच लेती है, लेकिन उसके हाथों में ताकत नहीं बची है। वो बार बार फिसलती है। उसके हाथ छील जाते हैं, खून निकलने लगता है। हम देखते हैं कि वो बहुत दर्द में है। बेकी ऊपर से चिल्लाती है और कहती है, हंटर हार मत मानना। हंटर एक बार फिर जान लगाती है और बड़ी मुश्किल से चढ़ते हुए ऊपर प्लेटफॉर्म पर आ जाती है। दोनों पानी पीते हैं। अब उनके पास ड्रोन भी है। वो एक पर्ची पर हेल्प अस लिखकर ड्रोन पर चिपकाते हैं और उसे उड़ाते हैं। उनका प्लान है कि पास के होटल तक ड्रोन भेजेंगे, लेकिन ड्रोन की बैटरी लो हो जाती है और उसे वापस बुलाना पड़ता है। रात को बेकी देखती है कि टावर की टॉप लाइट में करंट है
वो जान जोखिम में डालकर पॉल पर चढ़ती है और लाइट के होल्डर से ड्रोन को चार्ज करती है। उसे करंट के झटके भी लगते हैं, लेकिन वो हार नहीं मानती। ड्रोन फुल चार्ज हो जाता है। वो उसे फिर से उड़ाते हैं। ड्रोन सही सलामत होटल के पास पहुंचता है, लेकिन एंड मौके पर सड़क पर जा रहा एक तेज रफ्तार ट्रक उसे टक्कर मार देता है। ड्रोन टूट जाता है और उनकी आखिरी उम्मीद भी। अब बेकी पूरी तरह हताश हो चुकी थी। वो हंटर से कहती है, हंटर अब कोई रास्ता नहीं बचा, तुम अपना दूसरा जूता मुझे दो। मैं अपना फोन उसमें रख कर फिर से नीचे फेंकती हूँ, शायद इस बार मेरे पापा तक मैसेज पहुंच जाए। लेकिन हंटर कोई जवाब नहीं देती, वो बस बैठी रहती है। बेकी फिर कहती है, हंटर जूता दो। तब हंटर बेकी की तरफ देखती है और बड़े अजीब अंदाज में कहती है, बेकी मैं तुम्हें जूता नहीं दे सकती। बेकी पूछती है क्यों? हंटर कहती है, क्योंकि मैं यहाँ हूँ ही नहीं। और दोस्तों यहाँ पर फिल्म का सबसे बड़ा ट्विस्ट आता है जो आपके रोंगटे खड़े कर देगा। कैमरा एंगल बदलता है और हम देखते हैं कि बेकी अकेले बैठी है, हंटर वहाँ है ही नहीं। फ्लैशबैक में दिखाया जाता है कि जब हंटर नीचे बैग लेने डिश पर कूदी थी और वापस चढ़ने की कोशिश कर रही थी, तब वो चढ़ नहीं पाई थी। उसका हाथ फिसल गया था और वो वहाँ से नीचे डिश पर गिरकर मर चुकी थी। उसकी बॉडी अब भी डिश पर होती है। बेकी ने बैग को तो ऊपर खींच लिया था, लेकिन हंटर को नहीं बचा पाई थी। पिछले 2 दिनों से बेकी जो बातें कर रही थी वो उसका वहम था। उसका दिमाग सदमे को बर्दाश्त नहीं कर पाया और उसने हंटर को इमेजिन कर लिया ताकि वो अकेलापन महसूस ना करे। हंटर की लाश अभी भी नीचे डिश पर पड़ी सड़ रही थी। सच्चाई जानकर बेकी बिखर जाती है। वो अकेली है। ऊपर से एक गीत आता है और बेकी के जख्मी पैर को नोचने लगता है। उसे लगता है कि बेकी मरने वाली है, लेकिन तभी बेकी के अंदर एक जीने की आग भड़कती है। वो उस गीत को पकड़ लेती है और मारकर उसकी गर्दन तोड़ देती है। भूख इतनी ज्यादा है कि वो उस कच्चे गीत को ही खा जाती है। इससे उसे थोड़ी ताकत मिलती है। अब उसके पास एक ही रास्ता है, उसे अपना फोन नीचे भेजना होगा और उसे टूटने से बचाने के लिए किसी सॉफ्ट चीज की जरूरत है, और वो चीज है हंटर की लाश। बेकी रस्सी से नीचे डिश पर उतरती है। वहाँ हंटर की लाश बुरी हालत में पड़ी है, जिसे गीत खा रहे हैं। बेकी रोते हुए अपनी दोस्त से माफी मांगती है। वो अपना फोन जूते में डालती है और उस जूते को हंटर की लाश के पेट के अंदर घुसा देती है ताकि वो सुरक्षित रहे। बेकी अपनी बची कुची ताकत लगाकर बॉडी को डिश से नीचे धक्का दे देती है। बॉडी 2000 फीट नीचे गिरती है। मास की वजह से फोन को झटका नहीं लगता और सिग्नल मिलते ही मैसेज उसके पिता जेम्स को चला जाता है। उसमें लिखा होता है, डैड हेल्प मी। कुछ देर बाद रेस्क्यू टीम और जेम्स वहां पहुंच जाते हैं। जेम्स को लगता है कि उनकी बेटी मर गई, लेकिन बॉडी हंटर की होती है। तभी उन्हें बेकी दिखती है, वो जिंदा है। बेकी अपने पिता के गले लग जाती है। वो इस भयानक अनुभव से बच निकली है, लेकिन उसने बहुत कुछ खो दिया है। और इसी के साथ ये कहानी यहाँ खत्म हो जाती है। दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। धन्यवाद।